नमस्कार मित्रों। आज हम जीवन के उस गहरे सत्य पर चर्चा करने जा रहे हैं जो अष्टावक्र गीता का मूल संदेश है। और वो सत्य ये है कि मनुष्य के सारे दुख, सारी बेचैनी, सारी चिंताएं और सारे बंधन केवल एक ही कारण से उत्पन्न होते हैं, और वो कारण है अज्ञान। क्योंकि जब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता, जब तक वो स्वयं को केवल शरीर, मन और विचारों का समूह मानता रहता है, तब तक वो इस संसार को ही सत्य मानकर उसमें उलझा रहता है और उसी उलझन को अपना जीवन समझ बैठता है। अज्ञान, अविद्या, स्वयं को शरीर और संसार समझने का भ्रम है, जो जन्म, मरण और दुखों के सांसारिक बंधन का कारण बनता है। इसके विपरीत ज्ञान, आत्मज्ञान, ये अनुभव है कि आत्मा नित्य, स्वतंत्र और ब्रह्म है, जिससे सभी मोह माया नष्ट हो जाते हैं और मुक्ति, मोक्ष प्राप्त होती है। अज्ञान का नाश केवल ज्ञान के प्रकाश से ही संभव है, जैसे प्रकाश से अंधेरा। अज्ञानता के कारण ही मनुष्य असत अर्थात नाशवान को सत अर्थात शाश्वत मान बैठता है। आसक्ति, मोह और संसार के भौतिक सुखों में भटकना ही अज्ञान से उपजा बंधन है। मैं शरीर हूं का भाव अज्ञान की सबसे बड़ी परत। आत्मज्ञान के बिना मनुष्य जीवन के सही उद्देश्य से भटककर सांसारिक चक्र में फंसा रहता है। ज्ञान से मुक्ति, मोक्ष, ये जानना कि मैं नित्य शुद्ध आत्मा हूं, मुक्ति का मार्ग है। ज्ञान का अर्थ है अंधकार के कारण रस्सी को सांप समझने के भ्रम को मिटाकर उसे सच में रस्सी अर्थात अविनाशी सत्य के रूप में देख लेना। ज्ञानी पुरुष जीवित रहते हुए ही दुखों और सांसारिक बंधनों जैसे मोह, राग, द्वेष से मुक्त हो जाता है। जब अज्ञान नष्ट होता है तो व्यक्ति का अहंकार मिट जाता है और वो असीम आनंद में, ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता है। मित्रों, संसार वास्तव में कोई ठोस और स्थायी वस्तु नहीं है, बल्कि ये केवल हमारी दृष्टि, हमारे विचारों और हमारी मान्यताओं का बनाया हुआ एक मानसिक जाल है, जिसे अज्ञान के कारण हम बार बार सत्य मान लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति रात के अंधेरे में रस्सी को सांप समझकर डर जाता है, जबकि वहां सांप कभी था ही नहीं, और जैसे ही प्रकाश होता है सारा भ्रम अपने आप समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश होते ही ये तथाकथित संसार भी अपना वास्तविक रूप खो देता है। अज्ञान मनुष्य को ये विश्वास दिला देता है कि मैं ये शरीर हूँ, ये नाम हूँ, ये पहचान हूँ, ये संबंध हूँ, ये पद हूँ। और जैसे ही मनुष्य स्वयं को इन सीमित चीज़ों से जोड़ लेता है, वैसे ही उसके जीवन में भय, चिंता, तुलना, ईर्ष्या, मोह और अहंकार जन्म लेने लगते हैं। और फिर यही सब मिलकर उसके लिए एक ऐसा संसार रच देते हैं जिसमें वो पूरी उम्र भटकता रहता है, लेकिन कभी सच्ची शांति नहीं पा पाता। लेकिन जिस क्षण मनुष्य के भीतर थोड़ा सा भी ज्ञान जागता है, जिस क्षण उसे ये अनुभव होने लगता है कि मैं केवल देखने वाला हूँ, अनुभव करने वाला हूँ, और ये शरीर, विचार और भावनाएं केवल आने जाने वाली घटनाएं हैं, उसी क्षण उसके भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है और वो समझने लगता है कि जिस संसार को मैं अब तक सत्य मान रहा था, वो तो केवल एक मानसिक अनुभव मात्र है। अज्ञान के कारण मनुष्य हमेशा सुख को बाहर खोजता रहता है। वो सोचता है कि धन मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, लोग सम्मान देंगे तो सुखी हो जाऊंगा, परिस्थितियां मेरे अनुसार हो जाएंगी तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि बाहर की किसी भी वस्तु में स्थायी सुख कभी था ही नहीं। और यही बात अष्टावक्र गीता बार बार समझाती है कि सच्चा सुख केवल अपने भीतर के ज्ञान से प्रकट होता है। ये पूरा संसार ठीक एक सपने के समान है। जैसे नींद में देखा गया सपना तब तक सच लगता है जब तक हम सोए हुए हैं, लेकिन जैसे ही आंख खुलती है वही सपना असत्य सिद्ध हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब तक अज्ञान की नींद बनी रहती है तब तक संसार बहुत वास्तविक प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही आत्मज्ञान की जागृति होती है तब ये संसार केवल एक क्षणिक दृश्य मात्र रह जाता है। अष्टावक्र ऋषि राजा जनक को समझाते हैं कि तुम न कर्ता हो न भोगता हो, न ये शरीर हो न ये मन हो, तुम तो केवल शुद्ध साक्षी हो। और जैसे ही ये बात भीतर गहराई से उतर जाती है, वैसे ही मनुष्य के सारे मानसिक बंधन अपने आप टूटने लगते हैं, क्योंकि बंधन बाहर नहीं होते, बंधन केवल हमारी गलत समझ में होते हैं। अज्ञान मनुष्य को छोटा, सीमित और असहाय बना देता है। वो अपने आप को एक तुच्छ व्यक्ति समझने लगता है, जबकि ज्ञान उसे ये अनुभव कराता है कि वो कोई साधारण देह नहीं, बल्कि अनंत और असीम चेतना है, जिसमें पूरा संसार केवल एक छोटी सी लहर की तरह उठता और विलीन हो जाता है। जब तक व्यक्ति ये मानता रहता है कि मेरा सुख दूसरों पर निर्भर है, तब तक वो मानसिक रूप से गुलाम बना रहता है।
लेकिन जैसे ही उसे ये बोध हो जाता है कि सुख किसी परिस्थिति से नहीं बल्कि अपने ही स्वरूप से उत्पन्न होता है, उसी क्षण वो भीतर से स्वतंत्र हो जाता है और संसार की कोई भी घटना उसे हिला नहीं पाती। संसार का अस्तित्व वास्तव में हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसे ही दृष्टि बदलती है पूरा संसार बदला हुआ दिखाई देने लगता है। और यही कारण है कि अज्ञान में जो संसार दुख का कारण बनता है, वही संसार ज्ञान की अवस्था में खेल मात्र प्रतीत होने लगता है। सच्चा ज्ञान केवल शास्त्र पढ़ लेने का नाम नहीं है, न ही बहुत सारी बातें याद कर लेने का नाम है, बल्कि सच्चा ज्ञान वो है जो मनुष्य को अपने भीतर स्थापित कर दे, जो उसे भीतर से निर्भय, शांत और स्वतंत्र बना दे। और यही ज्ञान वास्तविक मुक्ति का द्वार खोलता है। अज्ञान मनुष्य को सिखाता है कि तुम अधूरे हो, तुम्हें कुछ पाना है, कुछ बनना है, कुछ साबित करना है, जबकि ज्ञान ये बताता है कि तुम पहले से पूर्ण हो, तुम में कोई कमी कभी थी ही नहीं, केवल अज्ञान के कारण तुम स्वयं को छोटा समझ बैठे थे। हमारे सारे दुख केवल इस कारण पैदा होते हैं क्योंकि हम अपने विचारों को सच मान लेते हैं, हम भावनाओं को अपनी पहचान समझ लेते हैं, और जब तक ये भ्रम बना रहता है तब तक संसार का बोझ हमारे ऊपर बना रहता है। लेकिन जैसे ही ये समझ आ जाती है कि मैं विचारों से अलग हूं, वैसे ही भीतर हल्कापन और स्वतंत्रता प्रकट हो जाती है। मुक्ति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे कहीं बाहर से लाया जाए। मुक्ति केवल अज्ञान के मिट जाने का नाम है। जैसे सूरज हमेशा चमकता ही रहता है लेकिन बादलों के कारण दिखाई नहीं देता, और जैसे ही बादल हटते हैं सूरज अपने आप प्रकट हो जाता है। हम पूरी जिंदगी सुख के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि जिसे हम खोज रहे हैं वो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। और यही सबसे बड़ा भ्रम है जो अज्ञान हमें जीवन भर सिखाता रहता है। जैसे समुद्र से उठी लहरें अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तव में वे समुद्र से भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार ये सारा संसार आत्मा से अलग नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण हम रूपों को अलग और आत्मा को अलग मान लेते हैं। ज्ञान होते ही मनुष्य को ये दिखाई देने लगता है कि वास्तव में न कोई बंधन था, न कोई दुख था, न कोई संघर्ष था, केवल एक गलत समझ थी जिसने पूरे जीवन को भारी बना दिया था। अज्ञान मनुष्य को हमेशा मांगने वाला बना देता है, जबकि ज्ञान उसे भीतर से तृप्त और पूर्ण बना देता है, क्योंकि ज्ञानी जानता है कि उसे पाने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। जिस क्षण ये अनुभव गहरा हो जाता है कि मैं करता नहीं, केवल दृष्टा हूं, उसी क्षण जीवन में एक अद्भुत हल्कापन आ जाता है और व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त हो जाता है। संसार का बंधन कहीं बाहर नहीं है, वो केवल हमारी मान्यताओं में है। और जैसे ही मान्यताएं टूटती हैं, वैसे ही मुक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। अज्ञान मनुष्य को बार बार दुख के चक्र में घुमाता है, लेकिन ज्ञान उसे इसी जीवन में मुक्त कर देता है और उसे उसके वास्तविक स्वरूप में स्थापित कर देता है। जब तक व्यक्ति अपने को छोटा मानता है, संसार बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जैसे ही वो अपने विराट स्वरूप को पहचान लेता है, संसार अपने आप छोटा और हल्का हो जाता है। ज्ञान संसार को नहीं बदलता, ज्ञान केवल हमारी दृष्टि को बदल देता है, और दृष्टि बदलते ही पूरा जीवन बदला हुआ अनुभव होने लगता है। अज्ञान में मनुष्य हर घटना से प्रभावित होता है, लेकिन ज्ञान में वही व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और स्थिर बना रहता है। मुक्ति का अर्थ संसार को छोड़ देना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भी भीतर से निर्लिप्त हो जाना है। जैसे दीपक जलते ही अंधकार अपने आप मिट जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान होते ही जीवन के सारे भ्रम और दुख समाप्त हो जाते हैं। अष्टावक्र गीता का मूल संदेश यही है कि तुम सदा से मुक्त हो, केवल अज्ञान के कारण स्वयं को बंधा हुआ मान बैठे हो। जिस दिन ये अनुभव सच्चे अर्थों में भीतर उतर जाता है कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना हूँ, उसी दिन जीवन में सच्ची शांति और निर्भयता का जन्म हो जाता है। तो मित्रों, संसार एक भ्रम है, मिथ्या है। ज्ञान से इस भ्रम और मिथ्या को दूर किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि जो हम देख रहे हों, सुन रहे हों, वो सत्य ही हो। दुनिया कुछ नहीं बल्कि एक धोखा है। वास्तव में इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। जो ऐसा सोचते हैं, उनके लिए मौत के बाद मुक्ति के बारे में सोचने के लिए ये एक अच्छी प्रेरणा है। अगर ऐसा ही है, तो ये बात मायने नहीं रखती कि हम जीते हैं या मरते हैं। ये एक सपना है। सपना चले जाने से किसी को जरा सा भी दुख नहीं होता, मन वापस सामान्य हो जाता है। संसार के सारे सुखों के लिए हम दिन रात एक करते रहते हैं, उसके बाद भी हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती है।
दूसरी ओर अपनी आत्मा के सुख के लिए हम कभी प्रयास ही नहीं करते। इसी से कई प्रकार के पाप होते रहते हैं। हम मन में सिर्फ सुख का चिंतन करते रहते हैं, जबकि इस संसार में सुख और दुख है नहीं। सुख और दुख को हम स्वयं मान लेते हैं। दुख के कम होने को ही हम सुख मानते हैं। हमारे मन का काम होता है भ्रम पैदा करना। जिस चीज की हमें चाह होती है या जिस चीज से हमें कोई डर होता है, कई बार उसके होने या दिखने का हमें भ्रम होता है। ये हमारे ही मन से निर्मित होता है। इससे पहले हमारे मन में इसकी छवि पैदा होती है और बाद में हमें कुछ दिखाई देने का भ्रम प्रतीत होता है। दुनिया में सभी तरह के भ्रम हमारे मन से ही निर्मित होते हैं। इसे हम अपने मन की कल्पना शक्ति से भी जोड़कर देख सकते हैं। ये तो सब जानते हैं कि जो है आज का ही समय है और अभी का ही पल है। भूतकाल या कहें बीता हुआ कल और भविष्यकाल या आने वाला कल जैसी कोई चीज नहीं होती। आत्मज्ञान पाने के लिए सत्संग, स्वाध्याय, ध्यान, अहंकार का त्याग और गुरु की आवश्यकता होती है। जब ज्ञान दृढ़ हो जाता है तो अज्ञानजन्य विकार स्वतः दूर हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, अंतिम सत्य यही है कि अज्ञान से संसार बनता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। और जैसे ही ये ज्ञान हमारे भीतर स्थिर हो जाता है, हम इसी जीवन में मुक्त, शांत और आनंदमय हो जाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।